हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक देखना जिससे ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज आपका 12 जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप उसमें जरूर ज्वाइन होना। वहां पे हर एक तरह का आपको मटेरियल मिलेगा, हर एक तरह की अपडेट जो है वो की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जॉब। जब कोई भी पर्सन किसी के यहाँ पे जॉब करता है ना तो उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने पहले पढ़ाई होगा, दो तरह की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है एक फिक्स सैलरी के लिए। मतलब जो भी पर्सन इसको परफॉर्म करता है उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, वेयर वर्क इज असाइन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे जो काम है वो दिया जाता है किसके हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जब भी वो ज्वाइन करता है ना तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉय को रख रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि तुमको यहाँ पे आकर के इतने काम करने होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे, एक टीचर जो कि एक स्कूल में पढ़ा रहा है, या तो फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेसिकली ये एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो याद रखना, अगर 2 मार्क का पूछा जाए तो आप लोग 4 पॉइंट लिख सकते हो। और बहुत सी बार ना ऐसा भी बोलते हैं कि सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देके ही रखा है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। बट स्कूल वाले इसको 3 मार्क्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स इंटरवल इन रिटर्न फिजिकल और मेंटल वर्क। यानी कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, जो काम कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो जॉब करता है, उसको क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय कहा जाता है। ये एम्प्लॉय जो है वो काम करता है, कैसा काम करता है? फिजिकल या तो फिर मेंटल वर्क करता है। फिजिकल यानी कि मेहनत का काम, मेंटल वर्क यानी बैठे बैठे सोचने का काम हो गया। और उसको रिटर्न में क्या मिलता है? उसको रिटर्न में मिलती है फिक्स सैलरी। ये चीज भी याद रखना आप सभी लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इसमें मिलती है आपको फिक्स सैलरी। डन। नंबर 2, सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। अब आपको पता ही है कि इसके अलावा, मतलब सैलरी के अलावा और भी काफी सारे बेनिफिट्स जो होता है ना वो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा मेडिकल अलाउंस हो गया, पेंशन हो गया। इसके अलावा भी जैसे आपको पता होगा जो रेलवे के एम्प्लॉइज होते हैं उनको अपनी रेलवे के हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है, रहने की फैसिलिटीज दी जाती है, साथ साथ में बच्चों की जो एजुकेशन है उसके भी पैसे दिए जाते हैं। तो ये सारे क्या है? बेनिफिट्स है जो कि अदर देन सैलरी माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, टू परफॉर्म द असाइन्ड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो भी काम दिया जाता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से असाइन किया जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। किसके कंट्रोल में? एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर मतलब कौन? जिसने इसको हायर किया हुआ है, जिसने उसको काम दिया है, ठीक है। इसको एम्प्लॉयर कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पे काम किसके हिसाब से दिए जाएंगे? जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उस हिसाब से काम दिए जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और यहाँ पे जो फैकल्टीज है, जैसे कल्पेश सर है जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स और BA पढ़ाऊंगा, और हेमल सर है जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और ये कोर्स के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स भी लिए जाएंगे, साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, रेगुलर टेस्ट लेंगे और 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप हमारी इस कोर्स को परचेस करें। और अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे UGT नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है, ठीक है। आप जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे इस कोर्स में जुड़ जाए, जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने पूरे 11th की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉइज आर प्री डिटरमाइंड। मतलब कि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, जैसे क्वालिफिकेशन जो है, एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन है, या तो फिर वर्किंग आवर्स उसके कितने रहेंगे, रिटायरमेंट उसका कब रहेगा, रिटायरमेंट के बाद उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज ना पहले से ही डिसाइड कर दी जाती है, जिसको बोलते हैं प्री डिटरमाइन होना, ठीक है। नंबर 5, एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। इसको डिपेंडेंट एक्टिविटी
क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है, दैट्स व्हाई वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इवन जो सैलरी है वो भी कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, ठीक है। नंबर 6, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। पता है ना, दो जनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, ये दोनों बाउंड है। बाउंड मतलब होता है उनको कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, बंधे हुए हैं। किसके लिए? कोई भी रूल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही परफॉर्म होने चाहिए, मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम जो है वो होना चाहिए। चाहे फिर वो बात सैलरी की हो, चाहे काम की हो, हर एक चीज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। यहां पे एम्प्लॉय को कोई भी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इन शॉर्ट, यानी कि पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ उसको जाना है और इन रिटर्न सैलरी लेनी है। बट अगर बिजनेस होता या प्रोफेशन होता तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। पर याद रखना, एम्प्लॉयमेंट के अंदर पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, कोई तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।